साईं नमः। सकट चौथ की बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुने। एक बार की बात है, एक पति पत्नी रहते थे। दोनों का जीवन किसी तरह चल रहा था। एक छोटा बच्चा भी था। पति कुछ समय बाद नहीं रहता है, फिर वो उसका बहुत छोटा बच्चा था, उसका खाने का भी ठिकाना नहीं रहता था। बेचारी बड़ी परेशान, कैसे कैसे एक एक दिन अपना काटती थी। किसी तरह सुबह शाम उसका बीतता रहता था। फिर अगला सकट चौथ जब आया तो उसका व्रत पड़ा। अब बेचारी व्रत करी। अब उसके घर में तो पहले से भी एक कौड़ी खाने का भी नहीं, कुछ भी कोई ठिकाना नहीं रहा। अब बेचारी एक दिन पहले से हाय हाय कर रही है, अब कल का व्रत है, मैं कैसे करूं, कैसे पूजा करूं, कैसे भगवान गणेश को मनाऊं, कैसे उनकी पूजन की सामग्री मैं कहाँ से लाऊं। परेशान। अब बच्चे से कह रही, बच्चा कल भगवान गणेश का चौथ है, मैं उनकी पूजन की सामग्री कहाँ से लाऊं, उनका पूजन मैं कैसे करूं। बच्चा बोलता है, ठीक है माँ, परेशान मत हो, मैं जाके कोई व्यवस्था करता हूँ। माँ बोलती है, बेटा तू कहाँ पाएगा, तू छोटा है अभी, तू कैसे लाएगा। माँ फिर पर बेटा बोलता है, ठीक है माँ, तू चिंता मत कर, मैं अभी आता हूँ, देखता हूँ। जाके बच्चा एक सेठ की दुकान पर बैठ जाता है। उस समय कोई भी सामग्री कोई आसानी से नहीं मिलती थी। जाके वो सेठ की दुकान पर बैठ जाता है। फिर सेठ दिन भर अपना सामान बेचता रहता है। फिर शाम को किसी तरह से वो दुकान के अंदर जाके बैठ जाता है, घुस जाता है, मतलब दुकान के अंदर जाके चोरी से किसी भी तरह से जाके अंदर बैठ जाता है। फिर दुकान वो बेच के सब सामान फिर बंद करके वो लोग अपना खा पी के सोने चले जाते हैं। संयोग से दुकान घर में ही थी, तो खा पी के जब सब लोग सोते हैं तो 1 आध घंटा रात हो जाता है। अब बच्चा सोचता है कि सारे लोग सो गए होंगे। फिर उठता है, एक बार गुड़ उठाता है, फिर एक बार तिल उठाता है। कहता है कि गुड़ उठाऊं तो दोस्त, तिल उठाऊं तो दोस्त। बच्चा बार बार ऐसे ही करता रहा। एक बार तिल उठाता, एक बार गुड़ उठाता, एक बार तिल उठाता, एक बार गुड़ उठाता। अब ये आवाज़ अंदर तक जाने लगी। अब सेठानी कह रही है, इधर उधर देख रही है, कहीं से आवाज़ आ रही है, कौन है, क्या है। बेचारी उठी, इधर उधर देख रही, कहीं कुछ दिखा ही नहीं। फिर उसने ध्यान दिया कि आवाज़ तो दुकान के अंदर से आ रही है। फिर उसने दरवाज़ा खोला, देखा अंदर बच्चा बैठा था। अब बच्चा डर के मारे खूब रोने लगा। अब सेठानी बोली कि बच्चा तुम रो क्यों रहे हो, क्या है। अब खूब रोने लगा, मैं चोरी करने नहीं आया, मैं चोरी करने नहीं आया, सेठानी मुझे माफ़ करो, मैं चोरी करने नहीं आया। पर क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रहे हो, यहाँ क्या है, तो मेरे दुकान के अंदर कैसे। फिर रोने लगा, बताने लगा, मेरी माँ आज चौथ का व्रत करी है और वो उसके पास पूजा का कोई सामान नहीं है। हमसे कही बेटा पूजा का सामान चाहिए, कहीं से भी ले आ। तो मैं आके दुकान पर बैठ गया और धीरे से घर में गया, पर मेरी माँ ने कहा है चोरी से कोई सामान नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम गुड़ भी नहीं ले सकते, तिल भी नहीं ले सकते। वही बार बार उठा के हम रख रहे हैं। हम क्या करें, हमारी माँ कैसे पूजा करें। मैं बहुत परेशान हूँ। सेठानी की आंख में आंसू आ जाता है। बच्चे को गले से लगाती, फिर कहती है, फिर अपने घर से वो बहुत सारा सामान पूजा का पूरा देती है, उसकी माँ को खाने का भी देती है। बेटा ले जा, तू अपनी माँ को देना, तेरी माँ अच्छे से पूजा भी करेगी और खा भी लेगी, और फिर इसके बाद अगले दिन तू मेरे घर आना। माँ भगवती चौथ माता की कृपा से, श्री गणेश भगवान की दया से उसके सारे संकट दूर हुए। माँ भगवती की दया सब पर बनी रहे। श्री गणेश भगवान अपनी मंगल कृपा सब पर बरसाते रहे। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री गजानन भगवान की जय।